हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी LIC ADO कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो फाइनली कुछ तो अच्छी न्यूज आई है कि LIC की तरफ से ADO की एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी। राइट, ये मैंने अपने एक वीडियो में भी कवर किया है, आप लोगों ने काफी जगह पे देख भी लिया होगा। तो कितनी एक्सपेक्टेड है पहले हम ये देखते हैं। अगस्त सितंबर कब है? अगस्त मंथ में है। वेरी वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग दिस नोटिफिकेशन ऑफ ADO अगस्त सितंबर 2026 में। और 10,000 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। लास्ट जो 2023 में हुआ था, अब काफी गैप हो चुका है इसको, तो अब हम 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9,394 वैकेंसीज आई थी 2023 की, अगर हम बात करते हैं। और अगर आप एक ट्रेंड भी देखते हैं इसकी वैकेंसीज का, तो 8 से लेकर अभी तक देखिए, जब जब भी आपकी वैकेंसीज आई हैं, 23 में 9,394, 19 में हुआ था 8,581। अच्छा, फिर 7,000 प्लस 16 में थी, 5,000 लगभग आपकी 15 में और 10 में थी। तो ये हर साल नहीं होता है, स्टार्टिंग में हुआ था, फिर काफी गैप के बाद 2015 और 16 में, फिर सीधा गैप के बाद 19 के बाद 23 में, और अब हम 26 में। न्यूज है कि ये आएगा, एक्सपेक्टेड है अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ADO क्या होता है गाइस? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की। ADO का जॉब रोल क्या है? सुपरविजन का रोल है कि एजेंट को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, नए काबिल एक्टिव LIC एजेंट्स ढूंढना उनका काम है, उनको ट्रेन करना उनका काम है। इंश्योरेंस प्लान के बारे में, मार्केट की स्ट्रैटेजी, सेल्स की टेक्निक्स को लेके एजेंट्स की सारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, सेल्स कोटा का डे टू डे परफॉर्मेंस देखते हैं वो। ठीक है, अपनी टीम की फील्ड वर्क अगर हम बात करें तो क्लाइंट से मिलने जाना, एजेंट्स को सपोर्ट करना उनके हाई वैल्यू पिच में, फिर लोकल मार्केट में प्रमोशन करना। तो एक तरीके से यहाँ पे प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योर करना कि उन्हें मिलता रहे। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन रोल है, ये एक फील्ड बेस्ड सेल्स सुपरविजन का रोल है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन रोल है। तो आप रिक्रूट कर रहे हैं, आप ट्रेन कर रहे हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को अपने अंडर हैंडल कर रहे हैं, ये आपका ADO का काम होता है। और 23 में बहुत सारे बच्चे थे मेरे अंडर जो कि इंटरव्यू मैंने इनको करवाया था ADO का भी, मैं दिखाऊंगी मैसेजेस आपको, और अभी भी टच में है। तो और भी किसी से अगर आप बात करना चाहते हैं, क्वेरी पूछना चाहते हैं, बताइएगा, मैं उनसे पूछूंगी आपकी तरफ से क्वेरीज। ठीक है, जो अभी वर्क कर रहे हैं। करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, प्रोबेशन आपका होता है, उसके बाद इंसेंटिव्स भी इसमें मिलते हैं आपके। फिर सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल पे आप जा सकते हैं, जो कि एडवांस रोल है आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ सर्विस। फिर मैनेजमेंट केडर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्रेशन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपकी 21 टू 30 ईयर्स एज है तो आप एलिजिबल हैं। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन LIC ADO में भी रहता है, जैसे आपके बाकी बैंक एग्जाम्स में भी आप देखते हैं। तो 21 टू 30 ईयर्स एज आपका क्राइटेरिया है। देखो, 60% वैकेंसीज ओपन मार्केट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहती है, बाकी 40% रिजर्व्ड होती हैं LIC एम्प्लॉयज या एजेंट्स के लिए। उनको ये बेनिफिट मिलता है जो पहले से एम्प्लॉयज हैं या एजेंट्स हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज थोड़ी सी रिजर्व रखती हैं, वो बेनिफिट देते हैं। बट आपके लिए जो 60% है वैकेंसीज वो रहेंगी ओपन से। तो आप कोई भी पर्टिकुलर डिग्री से अगर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। राइट, और यहाँ पे कट ऑफ डेट तक वो डेट मेंशन करेंगे, जब हम नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां डेट मेंशन होगी कि कब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो वो आपको अप्लाई करने के टाइम समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं पेपर पैटर्न, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं स्टार मार्क लगा है, कि मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस हैं 35 मार्क्स के, 20-20 मिनट हर एक सेक्शन को। बट इसमें जो प्री में इंग्लिश लैंग्वेज होता है ओनली क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तभी ये एस्ट्रिक लगा है यहाँ पे। तो ये टोटल 70 मार्क्स आप देख रहे होंगे, इन दोनों का टोटल 35 प्लस 35, ये सिर्फ बेसिक आपको मिनिमल लाके क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो रीजनिंग और यहाँ पे क्वांट के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं 70 मार्क्स। ठीक है, 30 में से आपको बेसिक मिनिमम थोड़े बहुत क्वेश्चन सही करने हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है 60 मिनट्स। ठीक है, रीजनिंग। अब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स का होता है।
जीए, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज मिला के पूरा 50 मार्क्स का होता है। स्पेशल अब देखो सबसे ज्यादा वेटेज 60 मार्क्स का, 160 का, क्योंकि एग्जाम होता है मेंस का। आप यहां देखेंगे इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूं। तो टोटल 160 और ये 2 आवर्स का एग्जाम है। कॉम्पोजिट टाइम दिया रहता है 2 आवर्स। आपको 2 आवर्स में ये सेक्शन कंप्लीट करने हैं। तो मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और साथ में ही इंग्लिश के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामर, वोकैब के बेसिक से, और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका एक साथ 50 मार्क्स का रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो काफी डिफरेंट पैटर्न होता है एडीओ के मेंस की अगर हम बात करें। ये आपका कोई और एग्जाम में ऐसा पैटर्न नहीं रहेगा। अच्छी बात यह कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमें बैंकिंग में हमें पता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, पर एलआईसी एडीओ के लिए आपकी नो नेगेटिव मार्किंग इसमें रॉन्ग आंसर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका रहेगा मेंस एग्जाम के बाद। मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो फिर आप इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे हम लगभग इन हैंड 50,000 प्लस। कैसे आएगा? ये रेंज क्यों दी है? क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एडिशनल इंसेंटिव्स एडीओ बहुत आराम से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के इंडस्ट्री में चाहे बैंकिंग की भी बात करें तो डेफिनेटली इंसेंटिव सेल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे कोई भी अभी की प्रेजेंट स्टेज पे आपको देखेंगे बैंकिंग भी या इंश्योरेंस भी, सेल्स है ही कंपोनेंट। कोई भी ऐसी जॉब नहीं जहां आपको सेल्स करने नहीं बोला जाएगा। हालांकि हाँ, इंसेंटिव्स वेरी करेगा। किसी मंथ अच्छा परफॉर्मेंस है तो बहुत अच्छा आ जाएगा, तो आप 85K तक भी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, इतना भी पहुंच सकते हैं मंथली मैं अगर बात करूं तो। डीएनएस अलायंस, हाउस रेंट अलायंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलायंस, पेंशन बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, ये सारे कंपोनेंट्स आपके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ग्रॉस सैलरी अगर हम बात करते हैं 55 to 85 के बीच में, बेसिक पे 35,650। ये भी जैसे कि मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए थे 23 में मेरे, मैं उनसे बात करके अगर कोशिश हुआ तो मैं सैलरी स्लिप बहुत जल्दी आपको बताऊंगी, उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप कितना बनता है एक्चुअल। नाउ अगर हम, अच्छा ठीक है, हमने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है, दोनों आपको क्लियर है, प्री और मेंस। अब क्योंकि मेंस में आप यहां देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा नया पार्ट होगा, ठीक है। जीए तो आप वैसे भी पढ़ते हैं सारे मेंस के लिए, थोड़ा सा पार्ट इंश्योरेंस वाला जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वो क्या है, ठीक है। वो आपका फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक और बॉन्ड मार्केट के बेसिक्स, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट का रोल क्या है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री वो कौन रेगुलेट करता है, डेरिवेटिव मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरबैंक मार्केट क्या है, बाकी एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो ये आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक ऐड करने होंगे। सिमिलरली इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, लाइफ इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की, अलग अलग टाइप क्या होते हैं इंश्योरेंस के, मार्केट कैसा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है न्यूज में है तो वो भी, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन किस कौन है, बैंक अश्योरेंस क्या होता है, करंट इंश्योरेंस की स्कीम्स अगर कुछ हैं, यूलिप सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस के टर्म्स, प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं, फिर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो भी एब्रीविएशंस हैं आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड, जो भी पीएमएफबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएम, जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो सारा इसका पार्ट है। मतलब कुछ हद तक आप सब वही पढ़ रहे हैं जो आप बैंकिंग में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सिलेबस एक्सटेंड होता है तो मेंस के लिए एक्सटेंड होता है। और मेंस में किस तरीके से एक्सटेंड होता है कि आप इंश्योरेंस एक्स्ट्रा कवर करेंगे, आप थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये नया भी होगा, बट ऑफकोर्स एडीओ की अपॉर्चुनिटी के लिए लोग पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं, जीए पढ़ते आ रहे हैं, तो देन दे कैन रिलेट ऑल्सो, लिंक कर सकते हैं, क्लासेस भी होंगी। अच्छा, ये मुझे ना किसी ने अपना भेजा था बहुत पहले, जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, मेरे व्हाट्सएप से ही निकला है, व्हाट्सएप से। पहले तो उनका नाम हटा देते हैं तुम लोग वरना बोलोगे, हाँ, ओपन मार्केट कैटेगरी से ही ये है। तो इन्होंने प्रीलिम्स दिया था, ठीक है, और अच्छा, क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स नॉट काउंटेड फॉर रैंकिंग। अच्छा, प्री के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। रीजनिंग में 35 में से बड़े लो मार्क्स आए थे, 6, न्यूमेरिकल में 14, 35 में से टोटल 20, इंग्लिश में 7 नंबर,
इंग्लिश तो वैसे भी बेसिक क्वालिफाई ही करना है। मेंस में देखिए इनका गाइस, मेंस जो इन्होंने दिया है 30 नंबर लाए हैं 40 में से, 160 में से 73, 160 में से 73 दिख रहा है यहाँ पे। रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी 13 नंबर, 25 नंबर करंट अफेयर्स और इंग्लिश, और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट 35 आउट ऑफ 60, 160 में से 73 मार्क्स। तो इंटरव्यू में इनके मैक्सिमम मार्क्स 40 था। अच्छा, इंटरव्यू में 30 लाए हैं, ये बढ़िया है। इंटरव्यू में 30 मार्क्स 40 में से, नॉट बैड। तो गाइस ये आप देख सकते हो, काफी जो आप कट ऑफ देखते हो थोड़ा लो साइड पे ही रहता है। ये रीजन वाइज, एरिया वाइज डिफर करेगा डेफिनेटली, पर आप टारगेट तो अच्छा करेंगे ही फॉर श्योर। मेंस का ही काउंट होता है, प्री में तो आपको बेसिक क्लियर करना है ओवरऑल। जैसे अगर मैं इनका ही टोटल स्कोर देखूं, कम ही है, 20 नंबर है जो इन्होंने क्लियर किया है, 70 में से 20 मार्क्स इनको आए हैं और इन्होंने प्री निकाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है। और प्री में इस तरीके से। मेंस का अगर मैं बोलूं, मेंस में आपको ज्यादा देखना है, 73 मार्क्स आए हैं इनके टोटल। तो आपको पता है रेंज होती है, थोड़ा सा हाई साइड पे होती है बट डुएबल है, कुछ रेंज होगी। कट ऑफ की और डिटेल वीडियो भी मैं करूंगी, ठीक है। पर अगर आप कैटेगरी वाइज यहाँ देखते हैं, इन्होंने 73 मार्क्स लाया है 160 में से, जो कि इनकी मार्कशीट पे आप देख पा रहे होंगे 73 मार्क्स। और इनका इंटरव्यू का स्कोर ऐड हुआ है 30 मार्क्स इंटरव्यू का, ठीक है। तो वो जो उनको मिनिमम बोला था ना कि इतना आपको स्कोर करना है, उस तरीके से है ये। बाकी रेंज अगर कट ऑफ्स की देखें, 58 टू 63 अनरिजर्व की, ओबीसी की 56 टू 61, एससी की 50 टू 55, एसटी 47 टू 54, ईडब्ल्यूएस 55 टू 60, कुछ इस तरीके की रेंज जो आपको थोड़ी हाई लग सकती है। बट हाँ, इतना आप भी स्कोर कर पाएंगे, जो मुझे देख के लग रहा है। ये पर्टिकुलर जो मार्कशीट है बेसिकली स्टूडेंट की, ओपन मार्केट कैटेगरी से ही है ये, ओबीसी से है, और इनकी प्री और मेंस की और इंटरव्यू का स्कोर इस तरीके से आया है पूरा, ठीक है। ये आपका मार्कशीट जो आई है इनकी, राइट, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका भी ओबीसी में रह के 73 इज अ बिग गुड स्कोर आउट ऑफ टोटल, है ना, 73। तो ठीक है। अभी मैं अगर आपको बोलूं, पिछले बार का मैंने पैटर्न देखा, एग्जाम कैसा आया था, तो वही क्वेश्चंस है बैंकिंग टाइप। प्री में तो आप देखेंगे कि रीजनिंग में पजल्स पे फोकस, सिंप्लीफिकेशन और डीआई, क्वांट में इंग्लिश का वेरी बेसिक। तो हम इसके लिए भी क्लासेस करेंगे डेफिनेटली, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है डिटेल क्लासेस बैच रहेगा इसका भी। बट अभी जो आप पढ़ रहे हैं गाइस, आपको मौके और भी मिलने वाले हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज। जो भी एलआईसी का वेट करते हैं पर्टिकुलरली, तो एडीओ का सबसे पहले एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन। बाकी भी कुछ और पता चलेगा मैं बताऊंगी। देखिए 23 में ये मैसेजेस आए थे जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और भी हैं, मैंने आपके दो नाम रखे हैं यहाँ पे ओपन मार्केट से, जो भी यहाँ पे वो सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से भेजते हैं, लिस्ट आती है, ठीक है। तो ये 23 के बाद 26 में हम बहुत टाइम बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, तो गाइस बस पढ़ते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो मेहनत काम आएगी। जब आप मल्टीपल एग्जाम्स देते रहते हैं बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो वर्क जरूर करता है, आपका एफर्ट, है ना। तो एवरी डे इंटेंशनली आप लोग बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। सबसे अच्छी बात है ना, बैंकिंग इंश्योरेंस की सिलेबस लगभग सेम होता है सबका। अब इसमें भी इंश्योरेंस के एडेड टॉपिक्स हैं, बट जीए, बैंक, रीजनिंग, क्वांट, ये सब तो सेम ही है। इंग्लिश जो बाकी आप लोग पेपर्स में एग्जाम्स के लिए, क्लर्क के लिए, पीओ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस टेक्स्ट बुक इंडिविजुअल कोर्स सेल नहीं करता है, ये आपको सुपर पास लाइव खरीदना है। टेक्स्ट बुक का कोड है हर्षिता, मतलब आप यही एक सब्सक्रिप्शन लोगे, इसी में आपको सारे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, सब कुछ, सारे सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अभी ले लो सुपर पास लाइव, अभी से पढ़ना, बेसिक्स करना स्टार्ट कर दो, फिर कोर्स करना जैसे ही आएगा। मतलब आप अगर ये खरीद लेते हैं तो आपको पूरा एक्सेस है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का, सारे मॉक टेस्ट, सारी क्लासेस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सारे सेक्शंस, सब कुछ आप देख सकते हो। जिसमें पर्टिकुलर वीक हो कोई सेक्शन में, वो फॉलो करो। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया एनरोल, लेट मत करिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। एलबीओ का नोटिफिकेशन आया, अब आएगा आपका ओआईसीएल का असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड है, एलआईसी एडीओ एक्सपेक्टेड है, क्लर्क आईबीपीएस आ चुका है, एसबीआई क्लर्क का भी आना है फ्रेश नोटिस दिस रिक्रूटमेंट साइकिल। तो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग आई वुड से। और एक ही लाइव टेक्स्ट बुक का जो आपका पास है, इसी में ही सब कुछ मिल जाएगा। जिसको मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम है मेरा, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी क्लासेस हो रही हैं, आप देखते होंगे। तो जो ये वीडियो है इसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
परचेज लिंक भी मिल जाएगा सुपर पास का। ये लिंक से आप 1 ईयर का, 3 मंथ्स का, 1 रुपए का 2 दिन का ट्रायल, 1 महीने का भी सुपर पास ले सकते हैं। अप्लाई कूपन पे जाके मेरा नाम लिख दीजिए, हर्षिता, HARSHITA। तो ये आपका कोड है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन सुपर पास। गाइस, मिलते हैं क्लासेस में, और मुझे लगता है कि जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने में कि हम कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही लेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, तो आपको उस तरीके से स्टार्ट भी करना होगा। बहुत ज़्यादा वेट करेंगे, लेट करेंगे, एक्शन लेने में ही टाइम ले रहे हैं, सोचने में ही टाइम ले रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब पहले कर लेता है उसको मिल जाती है, राइट। तो पढ़ते रहिए। अगर कोई गाइडेंस चाहिए मेरे को पर्सनली मैसेज करिए, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे। बाकी मेरे कोड का यूज जरूर करें, हर्षिता HRSHITA, और एनरोल करें सुपर पास लाइव। थैंक यू।